कि मौला के दिल की नरमी कि किसी ने पूछा कि मौलाना ये कैसे मुमकिन इमाम ने दुश्मन को पानी पिलाया। बाज़ उलमा से सुना कि इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में ये शिमर को कहा अब भी मोहलत है। कहा ऐसा जालिम इमाम हुसैन के अब भी मोहलत है। मैंने कहा नहीं, हुसैन का काम है अपना काम करें। पानी मैंने पिया ना, पानी का काम क्या है? प्यास बुझाए। इसकी फितरत में है प्यास बुझाना। ये शिमर भी पिएगा प्यास बुझाएगा, अली वाला भी पिएगा प्यास बुझाएगा। पानी अपनी फितरत नहीं बदलता। मैंने कहा हुसैन की फितरत में है हिदायत देना। शिमर अपनी फितरत बदल सकता है, हुसैन फितरत नहीं बदल सकते। उस दिन वाक़या सुनाया, हजरत मूसा चाह रहे हैं कि शैतान को तौबा करवाएं। ये मूसा है कि खुदाया मैं शैतान से तौबा करवाना चाहता हूं। अल्लाह ने क्या करना चाहता है? बोला आदम की कब्र पे जाके सजदा करे। लई ने सजदा न किया, वरना तौबा करवा देते हजरत मूसा। हुसैन अपनी फितरत नहीं बदलता। कि याद रखना तुम शिया हो, खुलक़ु मिन तीनतना, शियों को हमारी बची हुई मिट्टी से बनाया गया। हमारी बची हुई मिट्टी से हो तो तुम्हारी फितरत भी किसकी तरह होनी चाहिए? मोहम्मद और आले मोहम्मद। शिया नरम दिली साबित की है कि वो शिया जो गैर शियों की जानों के लिए बुलंद हो जाए। फिलिस्तीनी शिया तो नहीं है ना, लेकिन हमने उनके लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए ना, क्योंकि दिल में क्या है? नरमी है। अगर कोई मौला का चाहने वाला हो लेकिन किसी मोमिन के लिए उसका दिल नरम न हो, ये कभी भी खुद को शिया तसव्वुर न करे। लाख रुपये इमाम हुसैन पे लगा दे, लेकिन एक मोमिना की शादी में जहेज की कमी हो, उसकी मदद न करे। लाख रुपये ज़ियारत पे लगा दे, लेकिन किसी मोमिन के घर में खाना न हो और उसकी मदद न करे, इससे कभी भी इमाम हुसैन खुश नहीं होते। क्योंकि अगर आप इमाम की जरी पे सोना भी लगा रहे हो, खर्चा भी कर रहे हो, मौला को खुशी किस चीज से मिलती है? कि अगर तुम मेरे शियों में से किसी शिये का दिल खुश करते हो तो मत समझो उसका दिल खुश किया है, तूने अपने इमाम का दिल खुश किया है। क्योंकि हर शिया के दिल में उसका इमाम रहता है। इसने जो अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह पढ़ा तो ये मुसाफिर राह विलायत है, और अगर विलायत है तो तुम दोनों का अहद है। जिस तरह सीगे उखुवत पढ़वाया ना रसूल खुदा ने, इसी तरह जब आप अहले विलायत बनते हो तो इस मोमिन का तुम्हारे ऊपर हक आता है, और अगर तुमने इसका हक अदा नहीं किया, वो फरमाते हमारे शिया बनने की सलाहियत अभी भी नहीं है। तेहरान का ताजिर कहते 10 दिन मैंने निकाले इमाम रजा की ज़ियारत के लिए। कुछ लोग होते हैं जो कुछ दिन निकालते हैं ताकि रूहानियत, मारिफत, अगर गुनहगार हैं जाके माफी मांगे। कहते हैं मशहद पहुंचा, इमाम रजा की जरी की ज़ियारत की, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरे, लेकिन का मेरे दिल में वो रिक्कत नहीं थी। देखो करबला जाना एक मामला है। करबला जाने के बाद इमाम हुसैन की जब ज़ियारत करने गए, दिल तैयार था कि नहीं। बाज लोगों के जिस्म करबला पहुंचते हैं, दिलों को बुलावा नहीं होता। असल ज़ियारत तब कबूल है जब कल्ब हुसैन की ज़ियारत करे, वरना सद्दाम भी होकर आया। आज तक वीडियोस मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं मौलाना शराबी है, जानी है, कबाबी है, फलां है और हर साल जा रहा है करबला। कि मैं यार थोड़ी हर साल करबला जा रहा है, मैं यार ये करबला गया तो सही, दिल हुसैन की ज़ियारत करके आया कि नहीं। बुलावे दिल को। अब दिल ज़ियारत की न की वो जाने वाले को पता है कि अगर तुम ज़ियारत इमाम हुसैन पर गए, दिल लग रहा था, रिक्कत थी, गिरिया था, नमाज में लुत्फ मिल रहा था, या बार बार 10 मिनट के बाद दिल था कि मैं होटल चला जाऊं, या ये दिल था कि हुसैन के हरम से बाहर ही ना निकलूं। दिल लग रहा है कि नहीं ज़ियारत में। जब कह रहे थे अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आंखें तैयार थी, दिल रो रहा था। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ, टूटे हुए दिलों की आवाज को सुनने वाले का जैसे मशहद पहुंचा इमाम रजा की ज़ियारत की, तो कहा कि 4-5 दिन गुजर गए, दिल नहीं लग रहा। कभी ये ज़ियारत पढ़ूं, कभी कुरान की ये सूरत पढ़ूं, कभी ये तस्बीह पढ़ूं, का एक आंसू मेरी आंख से नहीं बह रहा। मैं समझ गया बुलावा नहीं है। का मैंने फौरन टिकट करवाई, फिर कभी आऊंगा जब दिल को बुलावा होगा।
कहता टिकट करवाई, 4-5 घंटे थे मेरी फ्लाइट में। मैं गली में चल रहा था, इसी तरह मैंने देखा एक बूढ़ा है, हाथ में रेड़ी है, रेड़ी पे बहुत ज्यादा सामान है, किसी ऊंचाई वाली जगह पे रेड़ी को लेके जा रहा है, लेकिन इस बूढ़े से रेड़ी को धक्का दिया नहीं जा रहा। अनकरीब था कि ये गिर जाए, रेड़ी पीछे की तरफ आए। मैं दौड़ा दौड़ा गया, रेड़ी को थामा और उसकी मदद की, ऊपर तक ले गया। डांटा मैंने, ऐ बूढ़े, ऐ बुजुर्ग, मर जाते अभी, जब इतने सामान को उठा नहीं सकते तो इतना सामान रखा क्यों है? बंदे खुदा अक्ल है कि नहीं है? कब बूढ़े ने मुझे देखा, कब पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो, मुझसे पूछो मेरे ऊपर क्या गुजर रहा है। समझा नहीं कि 4 रिश्ते घर में आए हैं, मेरी बेटी को जवाब दे के चले गए। हर आने वाला ये पूछता है बेटी का जहेज का सामान तैयार है कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं। मैं गरीब आदमी, कुछ नहीं लिया अपनी बेटी के लिए। तो जब सुनते हैं कि जहेज नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं। बीवी गुस्से में आ गई, उसने कहा आप जाओ, इतना काम करो कि बेटी के लिए साजो सामान तैयार करो। अब कौन सा मुंह घर लेकर जाऊं, इसीलिए इतना सामान उठाया था कि जल्दी जल्दी काम करूं, 4-5 पैसे जमा करूं। ये ताजिर कहता है, मैं इससे बातें करता रहा। मैंने कहा देखो मैं मुसाफिर हूं, बड़ा दिल है चाय का एक कप पी लूं, क्या आपके घर में आ सकता हूं? उसने कहा भाई मेहमान हबीब खुदा हो, गरीब आदमी खिलाने पिलाने के लिए इतना नहीं है, चाय पिला दूंगा तुझे। ईरान में पानी वाली चाय होती है, कहवा। कहते घर ले गया, चाय रखी। ये मोमिन कहते मैंने इसके घर को देखा, लमान लफीज हालत जार थी, बहुत गरीब था। कहते दिल में एहसास पैदा, अल्लाह ने मुझे तो बहुत दिया था। मैंने चेक बुक निकाला और एक खतीर रकम, बड़ी रकम चेक बुक पे लिखी। मैंने कहा ये ले पैसे, इससे जाके बेटी का जहेज लेना, जो बच गया तेरी मर्जी जहां खर्च करो। उसने कहा देखो जनाब मैं बहुत गरीब हूं, अगर इस नीयत से दे रहे हो पैसा वापस दूंगा, अभी रख लो, मेरे अंदर इस्तिताअत नहीं है इतना पैसा तुझे वापस करो। उसने कहा नहीं, हदिया समझो, मेरी तरफ से तुम्हें हदिया है। ये दौड़ा दौड़ा बीवी को बोला, बीवी ने चेक देखा, वो भी दौड़ी दौड़ी आई। का दोनों ज़ारो कतार हो रहे थे। ये कहां रेडियां उठा रहा था और कहां खुदा ने मेरे लिए रास्ता बना दिया। इन्होंने मुझसे खुदा हाफिज की और दोनों रो रहे थे। बस जाते जाते इतना कहे ताजिर देखो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ इमाम रजा हमारे पास है, हम दुआ करेंगे कि तुझे रजा अजर दे। कहता इनके घर से निकला, अब फ्लाइट में 1-2 घंटे बाकी हैं, दिल किया कि इमाम रजा से विदा करके आऊं। एक ज़ियारत विदा होती है, खुदा हाफिजी। कहता इतने दिन रहा, आंखों से आंसू नहीं बहा। अब जैसे सहने इमाम रजा में खड़ा हुआ, गुंबद इमाम रजा को देखा, अब ज़ियारत विदा पढ़ने लगा। गाय से महसूस हुआ जैसे दिल टूटा और बारिश की तरह कतरा जारी हो गया। ये जज्ब है। अगर चाहते हो ना सिस्टम इमाम हुसैन में उठाए जाओ, तो सिर्फ हुसैन की फिक्र नहीं, हुसैनियों की भी फिक्र होनी चाहिए।